जब से नीट का एग्जाम हुआ है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की रातों की नींद चली गई है। जिस तरीके से लास्ट ईयर पेपर हुआ था और इस साल जिस तरीके से एग्जाम हुआ है, जिस जिस लेवल का एग्जाम हुआ है, उसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अब एनालाइज कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम एग्जैक्टली क्या करें। क्या हम एमबीबीएस की तैयारी करें, क्या हम ड्रॉप की तरफ बढ़ें, अगर बीडीएस की तरफ बढ़ें, आयुष की तरफ बढ़ें, तो हमें ऑब्वियस सी बात है बेस्ट ऑप्शन चाहिए। एमबीबीएस अगर ऑप्शन इंडिया में नहीं मिल रहा तो अब्रॉड की तरफ जाएं, लेकिन अब्रॉड की तरफ जाएं तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये बहुत सारे सवाल हैं जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, फोन कॉल्स में आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपके सारी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, ताकि एटलीस्ट रातों की नींद आपको मिल सके। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं studentkhabri.com पे। यहाँ पे मेडिकल सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे मोबाइल पे या फिर आप अपने लैपटॉप पे ओपन करेंगे, नीट रैंक प्रेडिक्टर पे क्लिक करें। जो भी स्कोर आ रहा है आपका अभी तक, मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर 300 आ रहा है। अब लास्ट ईयर 300 पे तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी, लेकिन इस साल मैं अगर प्रिडिक्ट मैं रैंक करूं तो आपकी रैंक लगभग 4 लाख आ रही है, 4 लाख रैंक आ रही। तो क्या 4 लाख रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल है? बेस्ड ऑन दी कैटेगरी आपकी कौन सी है या फिर कोटा कौन सा आपके पास अवेलेबल है? अगेन यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टारगेट किए जा सकते हैं इस रैंक पे। लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टारगेट किए जा सकते हैं इस रैंक पे। तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट कर लें कि आपकी एक्सपेक्टेड रैंक क्या होने वाली है। अब इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रहेगा। हमने एक बॉल पार्क फिगर लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ये रिजल्ट के बाद चेंज होगा। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो जिन्हें लग रहा है कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं आने वाला, या फिर जो स्टूडेंट्स 200, 210, 220 का स्कोर लेके आ रहे हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं तो एमबीबीएस आप प्राइवेट से कर सकते हैं एनआरआई कोटा के थ्रू। मतलब अगर आपके पास एनआरआई कोटा है, कोई आपके रिलेटिव है जो एनआरआई हैं, उस कोटे के थ्रू आपको प्राइवेट एमबीबीएस मिल सकता है। बजट की अगर मैं बात करूं तो आप बॉल पार्क फिगर 1.1 से लेके 1.5 तक मान सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैं, मैनी स्टेट्स हैं। इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, एनआरआई कोटा की डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, क्या बजट हो सकता है, क्या सही ऑप्शन है, अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, टीम से डिस्कस करिए और समझिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। फिर अगर मैं अदर देन एमबीबीएस की बात करूं, प्राइवेट बीएमएस बीएचएमएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, प्राइवेट नर्सिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं, ये भी ऑप्शंस आपके पास हैं। इसके साथ साथ अगर सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करना है तो इसके लिए आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हैं। बजट मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो 20 लाख के बजट में आपका पूरा एजुकेशन हो जाएगा। काफी सारी इंस्टीट्यूशन, काफी सारी यूनिवर्सिटी इस साल स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में पता करिए, अगर अब्रॉड से करने का सोच रहे हो तो ये एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जो 200 से लेके 300 का स्कोर लेके आ रहे हैं। आपके पास क्या वाइबल ऑप्शन हो सकते हैं? अगेन प्राइवेट बीएमएस बीएचएमएस बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, गवर्नमेंट से ट्राई कर सकते हो, अगेन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कैटेगरी क्या है, एक मोटा मोटा मैं बात कर रहा हूं। प्राइवेट बीडीएस भी कर सकते हो। अगेन अब इनका बजट क्या जाएगा, प्राइवेट बीएमएस प्राइवेट बीएचएमएस बीडीएस का बजट क्या जाएगा? तो बजट आप लेके चले लगभग 15 से लेके 25 लाख का यहां पे ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम बीडीएस की तरफ जाएं, आयुष की तरफ जाएं, तो एक प्रेफरेंस अगर मैं देना चाहूंगा, जो कि यूजुअली मैंने देखा है, डॉक्टर से बात करी है, उनका ये कहना है आप आयुर्वेदा कोर्सेज, होम्योपैथी कोर्सेज, मतलब आयुष कोर्सेज की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस दें कंपेयर टू बीडीएस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीडीएस अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन दे रहा हूं। ऑब्वियस सी बात, अगर कोई बोलेगा कि सर मुझे अगर नीट एग्जाम दिया तो कौन सा कोर्स करना चाहिए, हर कोई बोलेगा एमबीबीएस। लेकिन अगर एमबीबीएस नहीं तो उसके बाद आपके पास आयुष का भी ऑप्शन है, बीडीएस का भी ऑप्शन है। दोनों को कंपेयर करें तो आयुष में थोड़ा सा करियर ग्रोथ अच्छा है कंपेयर टू बीडीएस, लेकिन बीडीएस भी एक अच्छा कोर्स है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही करना है तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। अब्रॉड का एमबीबीएस, जो कि मैंने बताया 19 लाख मतलब 20 लाख के बजट में लगभग आपका एजुकेशन पूरा हो जाएगा। मतलब इसमें रहना, खाना, पीना, आपका एजुकेशन, ट्यूशन फीस, जो सारी चीजें होती है वो सब हो जाएगा। इसके साथ साथ एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, एनआरआई कोटे के थ्रू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप अपना एमबीबीएस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी स्कोर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 300 से लेके 400 में। अगेन सिचुएशन अब थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा है। बीएससी की तरफ जाएं, गवर्नमेंट ऑप्शन ओपन हो रहा है, बीएमएस में गवर्नमेंट ऑप्शन ओपन हो रहा है, प्राइवेट बीडीएस प्राइवेट बीएमएस, अब्रॉड से एमबीबीएस,
अब यहां से अगर आप एमबीबीएस की तरफ बढ़ोगे, प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ भी बढ़ने लगोगे, तो यहां पे अब थोड़ा सा बजट आपका कम होने लगेगा। तो मान लीजिए शुरू में आपके पास 1.1 से लेके 1.5 का बजट जा रहा था, तो अब वो बजट सब्सिक्वेंटली 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये मैं प्राइवेट एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, ये मैं प्राइवेट एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। तो ये ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। अब आपने कहा सर मेरा स्कोर 450 से लेके 450 का आ रहा है, एक अच्छा स्कोर हम मान सकते हैं। तो गवर्नमेंट से आप बीएमएस, बीएचएमएस मतलब आयुष, बीएससी कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, अब्रॉड एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हो। यहां पे बजट आपका और कम हो जाएगा, अच्छा स्कोर है आपके पास, प्राइवेट बीएमएस, बीएचएमएस कर सकते हो। एक और क्वेश्चन यही होता है कि गवर्नमेंट चूज करूं मैं बीएमएस, बीएच मतलब आयुष के लिए गवर्नमेंट चूज करूं, प्राइवेट चूज करूं। मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये रहेगा पहले आप गवर्नमेंट की तरफ जाओ, क्योंकि प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट अगेन 15 से लेके 20-25 लाख तक का आपका बजट रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर गवर्नमेंट का ऑप्शन हमारे पास ओपन अप होता है तो हम उस ऑप्शन को प्रेफर करें। नेक्स्ट कोर्स है 450 से लेके 550 का आपका स्कोर आ रहा है। अब यहां पे आप प्राइवेट एमबीबीएस, सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कर सकते हो। अब सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस का मतलब क्या हुआ? सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस का मतलब ये हुआ कि हमें गवर्नमेंट ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं हमारी स्टेट में, तो हो सकता है आपकी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हो जिसका बजट आपका अराउंड 40 से लेके 45 लाख तक चला जाता है। ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में आप ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। बजट 40 से 45 का, सब्सिक्वेंटली 60 और 70 लाख तक पहुंच सकते हो आप इस बजट में, इस बजट में पहुंच सकते हो। इसके साथ साथ अगर इतना बजट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अब्रॉड एमबीबीएस, इस 2-3 बार वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं तो और मैं फर्दर डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। और गवर्नमेंट बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस और वेटनरी कोर्स को परस्यू कर सकते हो आप। सब्सिक्वेंटली अगर 550 प्लस आपका स्कोर आता है तो अब यहां से कहानी बदलने लगती है। मैं आपको एक छोटे से फिगर में समझा देता हूं। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की तरफ आप बढ़ोगे यहां पे तो आपके पास 3 तरीके के कॉलेजेस होंगे। मैं एक ट्रायंगल से बता देता हूं, डिनोट कर देता हूं उसे। ये टॉप है, ये मिडिल है और ये बॉटम टियर है, बॉटम टियर जो भी आप बोलना चाहेंगे। यहां पे आपको न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर जिनका पहला बैच है, दूसरा बैच है, वो ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। रिलेटिवली हो सकता है आउटस्कर्ट वाले एरिया में हो जहां पे स्टूडेंट्स यूजुअली जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। मिडिल ग्राउंड में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 20 साल से 30 साल से इनका एमबीबीएस का कोर्स रन हो रहा हो, 10-15 बैचेस निकल चुके होंगे इनके, है ना। ये ऑप्शन हैं आपके पास। नाम मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये आपने नाम ले लिया, ये तो बेटर कॉलेज है, ये तो इतना अच्छा कॉलेज है ही नहीं। टॉप टियर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप आ जाते हो जो कॉलेजेस लगभग 100 इयर्स के हैं या फिर ब्रांड उनका एम्स जैसा है, ब्रांड उनका एम्स जैसा है। और इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूडेड है, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूडेड है जो टॉप टियर कॉलेज है। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एमबीबीएस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर 550 का स्कोर है आपका, है ना, तो आप ये समझ लो, फिर आपने कहा सर मेरा 570 आ रहा है या फिर 570 प्लस आ रहा है, 600 आ रहा है, 650 आ रहा है, तो उसमें आपको टॉप टियर एमबीबीएस कॉलेजेस मिल सकते हैं, टॉप टियर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि अगर प्राइवेट एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं तो क्या स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं? तो काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो टॉप टियर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर हो सकता है आपकी स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं या फिर प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। मैं ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, अब्रॉड में स्कॉलरशिप तो होती ही है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलती है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, तो आपके पास वो ऑप्शंस हो सकते हैं। मैंने चैनल पे वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो। मैं इंस्टीट्यूशन का नाम अगेन इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं बाइज्ड हो रहा हूँ, है ना। तो आप उन इंस्टीट्यूशन को देख सकते हो चैनल पे। इसके बाद अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, तो सब्सिक्वेंटली आपने रैंक तो फाइंड आउट कर ली। रैंक फाइंड आउट करने के बाद काफ़ी सारे टूल्स हमारे स्टेट्स के अवेलेबल हैं। केरला से एमबीबीएस करना है, वहाँ पे केरला का प्रेडिक्टर है। कर्नाटका से करना, कर्नाटका प्रेडिक्टर है। आपने कहा सर मुझे महाराष्ट्र में ऑप्शन देखना है, महाराष्ट्र का ऑप्शन है। असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश जहां से MBBS करना है, BDS करना है, आयुष करना है, सारे टूल्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। जाओ, उन्हें यूज़ करो, एनालाइज करो, समझो कि 2025 में सही ऑप्शंस कौन सा मिल सकता है। और हाँ, अगर लगता है कि कोई हेल्प चाहिए हमसे, अगेन हमारी पेड सर्विसेज होती हैं, तो पेड सर्विसेज के लिए चाहे आपको अब्रॉड के लिए रीच आउट करना हो हमें, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए रीच आउट करना हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए रीच आउट करना हो, तो टीम को रीच आउट करो। बेसिक सवाल बस मत पूछो हमसे कि सर मुझे इस रैंक पे क्या कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। हमारी टीम आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग देगी। जो बेसिक सवाल है वो आपके मैं यूट्यूब पे ही कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.